तो नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि लद्दाख में भारत चीन सीमा पर लगातार टेंशन बढ़ रही है और अभी भी टेंशन बढ़ ही रही है। वो लगातार कम नहीं हो रही है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में भारत को समर्थन मिला है, न सिर्फ अमेरिका से बल्कि मैं बताऊंगा कि दोनों ने कैसे कैसे भारत का समर्थन किया है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका अपने आप ही कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्तों के इतिहास में पहली बार चीन और भारत के मामले में खुलकर बोल रहा है। जी हाँ, आपको पता होगा कि भारत ने भी 3 से 4 दिन पहले ही मतलब कि ट्रंप की जो मध्यस्थता का जो ऑफर था वो ठुकरा दिया था। उसके बावजूद भी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या फिर आप वहाँ पर विदेश मंत्री होते हैं, उन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है एक तरीके से, तो वो फिर से खुलकर बोले हैं। उन्होंने कहा है कि चीन भारत के खिलाफ जो गलत टैक्टिक्स है वो अपना रहा है भारत को फंसाने के लिए, और चीन तत्काल इन्हें बंद करे, और सीधी चेतावनी चीन को जारी की गई। और लगातार रुक नहीं रहे हैं वो, अलग अलग उनके जो सेक्रेटरी हैं या फिर आप कहें कि जो सांसद है वो लगातार चीन को चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका भारत के साथ है, और कुछ भी ऐसी हिमाकत वाली हरकत की गई तो अमेरिका पूरी तरीके से भारत का समर्थन करेगा। तो उनका कहना भी बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए कि जब डोकलाम हुआ था कितना बड़ा स्टैंड ऑफ था, इससे भी बड़ा स्टैंड ऑफ था वो, लेकिन तब भी अमेरिका ने यही कहा था कि आप बातचीत से मामले को सुलझा लीजिए। तब भी खुलकर भारत के समर्थन में नहीं आ रहा, लेकिन इस बार तो पूरी तरीके से भारत के पक्ष में अमेरिका और पूरा पश्चिमी देश झुके पड़े हैं। तो ये एक बड़ा भारत के लिए आप कह सकते हैं कि राहत वाली खबर है। दूसरी राहत वाली खबर भारत की को रूस की तरफ से मिली है। रूस ने एक सधावा बयान दिया है। जी हाँ, लेकिन ये सधावा बयान बहुत ज़्यादा मीनिंग रखता है भारत के लिए। रूस ने सिर्फ इतना कहा है कि हम चिंतित हैं भारत और चीन के बीच जो हो रहे विवाद को लेकर, हम वरी हैं इसके लिए। जी हाँ, यही वर्ड यूज़ किया है, चिंतित हैं, और दोनों को बैठकर इसे सुलझा लेना चाहिए। आप ये कहेंगे कि इससे भारत को समर्थन कैसे मिल गया? पहले आप स्थिति समझिए। रूस की स्थिति ऐसी है इस समय कि दुनिया में कहीं से भी व्यापार नहीं हो रहा। तेल के प्राइस जो उसकी इकोनॉमी का 35% है तेल, वो कोई देश खरीद नहीं रहा, यहाँ तक कि भारत भी नहीं। चीन एकमात्र खरीदार है उसका। सारा व्यापार जो इस समय कर रहा है वो सब चीन के साथ कर रहा है। चीन उसका एकमात्र इनकम ऑफ सोर्स है। इसके बावजूद भी अगर रूस भारत के खिलाफ नहीं जा रहा है और कम से कम एक न्यूट्रल रह रहा है ना, भारत के लिए यही बहुत बड़ी जीत है। और रूस हमेशा से ही न्यूट्रल रहता है भारत चीन के मसले के बीच में, और ऐसे समय में जब भारत कुछ खास व्यापार नहीं कर रहा है चीन के रूस के साथ में, सिर्फ चीन उसके एक इनकम सोर्स है, उसके बावजूद भी रूस का सदावा बयान भारत के लिए एक समर्थन जैसे ही आप इसे मानकर चलिए। और इस समय जो दुनिया भर की टोटल जितनी भी महाशक्तियाँ हैं सभी भारत के साथ हैं। ये एक बड़ी भारत की एक अच्छी खबर है। डोकलाम के समय में ऐसा नहीं था, भारत अकेला था उस समय। ये मान के चलिए, अमेरिका भी भारत के समर्थन में कोई भी नहीं था उस समय भारत ने झेल लिया था। और इस बार तो ये ऐसे समय में भारत से भिड़ रहे हैं चीन कि लिटरली सभी देश पिल पड़ेंगे इस पर, इन्होंने भारत पर हमला कर दिया। तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। और अब बात कर लेते हैं कि क्या चीन वाकई में युद्ध चाहता है। कई लोग मुझे बार बार इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो। तो देखिए, मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, चीन कभी भी भारत के साथ युद्ध नहीं कर सकता, और आज की तारीख में तो बिल्कुल नहीं कर सकता। पहली बात तो इंडिया एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर कंट्री है। दूसरी बात ये, इस समय भारत को बैकिंग है दुनिया की ऑलमोस्ट हर एक मेजर कंट्री की। और तीसरी बात ये कि जब भारत डोकलाम के टाइम पे, जब भारत को दुनिया के किसी भी देश का समर्थन नहीं था, जब भारत झेल गया, मतलब कि चीन को और अच्छे से सबक भी सिखाया था, आज तो भारत को पूरी दुनिया का समर्थन है। चीन सिर्फ ये टाइम पास कर रहा है, उसे टाइम पास करना हो, बुरा वक्त उसे काटना है किसी ना किसी तरीके से, और बस भारत को ये मैसेज देना चाहता है कि जी आप हमारे खिलाफ ना जाए, जो सीमा है उस पर विवाद बढ़ाएंगे। सिर्फ यही चीन की मंशा है और कुछ भी नहीं है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के कितने भी जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके बारे में जानना, उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं वो कैसे पॉलिटिशियन थे, और अमेरिका के खासकर, क्योंकि मैंने अमेरिका और रूस के जो सोवियत यूनियन के जो लीडर्स हैं उनके बारे में ज़्यादा पढ़ा है, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं मैं वीडियो बना सकता हूं। और उनके प्रेसिडेंट खासकर कि अमेरिका और सोवियत यूनियन की मिलिट्री से क्यों आते थे, जी हाँ, ये आपको बहुत ही कम लोगों को पता होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बना सकता हूँ, और एक वीडियो मैंने बनाकर भी रखी है, लेकिन मैंने अपलोड इसलिए नहीं की क्योंकि बहुत लोगों ने उस समय मुझे मना कर दिया था, अब से 4-5 महीने पहले, कि ऐसी वीडियो हम नहीं देखना चाहते। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देगा। मैं 1-2 वीडियो और बनाकर पूरी सीरीज बना दूंगा, जिसमें मैं एक एक करके अपलोड करता चला जाऊँगा। तो फिलहाल तो वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के एक बार फिर सबको धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो।